Hi guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 05, that is known as to be a literary criticism and theory. The paper that's one of the toughest paper of IGNOU for MA English students. Guys, this paper is not just for the IGNOU, or I must say that this paper do implement in each and every university those provide MA English classes. आपने कहा यहाँ पे हमारे पास सबसे जरूरी है दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए एंड व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट वन कि पहले सेकेंडरी में हो गया था इसको फर्स्ट में कंपल्सरी सब्जेक्ट बना के ला दिया गया एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू क्लियर दिस पेपर. And when you talk about this particular paper, there are lots of saying that it's really very tough to pass this paper. But I have the student those score more than 9 10. तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको मेरा इंस्टा आईडी, ऑनेस्टली इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो करना सो दैट यू कैन नो दैट कि हाँ इसमें भी 90s में स्कोर होते हैं. तो यहाँ मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट. मोस्ट प्रॉब्ली आप भी जल्दी वो बनेंगे और उसमें आपका नाम भी होगा. तो आपने कहा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सर कितने ब्लॉक्स हैं एंड हाउ will going to prepare for each and every block. The big question that comes in the mind of the students कि भाई पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा. इट मीन इजी पार्ट के सर आप एक फाइल चलाओ सो दैट पावर पॉइंट होगा, हम उसको देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बट फिर उसमें कुछ समझने वाला काम नहीं होगा ना. तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू गेट इंडल्ज इन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. तो पहले बात करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है. व्हाट डज मीन बाय दिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के उसको सोच के उसके बारे में अपनी राय दे देना, दैट्स अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. गलत, बिल्कुल गलत. इट्स नॉट अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट ऑफ समबडी एंड देन गिव माय जजमेंट कि हाँ भाई तूने अच्छा लिखा, तूने बुरा लिखा, इसने ऐसे नहीं ऐसे करना था. व्हेन यू टॉक ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म व्हाट यू नीड टू गो फॉर द राइटिंग्स ऑफ for more than 4, 5 or 6 people or different writers on a same topic. Compare, that's really important. Compare, interpret, and then come up with your own judgment कि कहाँ पे क्या हो रहा है. इस सारे व्यू पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अब इसकी थ्योरी क्यों बनी, क्योंकि हमने उसमें अपनी एडिशन को ऐड किया. When somebody says respect your critics, it means that they are saying their own viewpoint regarding your work, जो आपको पता होना चाहिए. yes you guys need to know कि क्या है उसके कॉन्सेप्ट में. आप उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिफाइन करो तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक थ्योरी है जो कंपेयर करती है सेम वर्क को बाय डिफरेंट राइटर्स कमिंग टुगेदर विद देयर ओन थॉट प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना क्या लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कैसे क्लियर करेंगे. तो इसके लिए वी शुड गो टू द डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. Along with that, हमें समझना होगा functions of literary criticism. That's really important. So इन functions को मैथ्यू आर्नोल्ड के functions बोलते हैं. उन्होंने पोइट्री पे इंप्लीमेंट किया. He had implemented that on poetry. तो मैथ्यू आर्नोल्ड फंक्शन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है अंडरस्टैंडिंग. टिल द टाइम यू वांट अंडरस्टैंड समथिंग, आप उस पर अपनी जजमेंट नहीं दे सकते यार. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई क्लास, द क्लास गोइंग ऑन, मे बी यू द फर्स्ट वन जिसने पहली बार क्लास को देखा हो कि यार ये क्लास आ रही है सर की, MEG 5 की क्लास है, वी शुड वॉच दिस वीडियो. आपने वीडियो देखना शुरू किया तो पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि मुझे समझ आना चाहिए, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट. जब आप समझना शुरू करोगे तो आपको कनेक्ट करना शुरू करोगे, आपको हाँ कनेक्ट हो रहा है, वी आर बीइंग कनेक्टेड विद दिस. तो पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा, अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड, फिलॉसफी. एवरीवन हैव अ डिफरेंट फिलॉसफी. You, me and every other people have their own philosophy. हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी के साथ आता है, उसको समझना है. एंड देन विल गोइंग टू गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क. या मैं टीचर की बात करूँगा, यूट्यूबर की बात करूँगा, आपने सर आपका चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपकी हिस्ट्री हम चेक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब से पढ़ा रहे हो इंग्लिश को, आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, so that we can have an idea should we join for the online classes or not, have the notes also that can the paper easily. तो गो टू माई इंस्टा आईडी. मैंने पहले बोला कि आप प्लीज इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर करना, वहाँ आपको बच्चों के रिजल्ट्स मिलेंगे. सो यू विल डेफिनेटली जॉइन द क्लासेस. ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया. एंड द लास्ट इज राइटिंग स्किल्स. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. राइटिंग स्किल्स
सो वी गाइस नीड टू क्लियर दिस कि भाई राइटिंग स्किल्स भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजें पूरी ऑन टिप होंगी एंड वी बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है पॉइंट जो हमें आने चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर फंक्शन, जस्ट फोर फंक्शंस। Yes, I'm not going to tell each and everything in detail because it's not possible. हाँ, लेकिन मैं इस क्लास के बाद आपको ये जरूर बता दूंगा कि आप लोग इजिली आइडेंटिफाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। सो यू विल हैव द आइडिया कि भाई हमें MEG5 को इस तरह पढ़ना है। सर ने बता दिया है, इनकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। नोट्स के लिए आपके पास नंबर आ रहा होगा नीचे, आप नंबर को फॉलो करोगे, यू कैन हैव द नोट्स, फॉलो द प्रोसीजर, मेक द पेमेंट एंड गेट द नोट्स। इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स देन जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, ऑलरेडी चल रही हैं, आप क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द ऑनलाइन क्लासेस। प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, सेम यू जॉइन द क्लासेस। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सर फर्स्ट यहाँ खत्म नहीं होता, फर्स्ट अभी बिगिनिंग थी। उसके बाद फर्स्ट ब्लॉक में हम सारे के सारे ब्लॉक्स, कमिंग ब्लॉक्स जितने भी हैं, उनके इंट्रोडक्शन देंगे। वेदर इट्स क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिज्म, वेदर इट्स न्यू क्रिटिज्म। पता होना चाहिए न्यू क्रिटिज्म क्या है, रोमांटिक क्रिटिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए हमें, मार्क्सिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करें, मिखेल भक्तन को पूरा क्लियर करेंगे। यस, वी नीड टू क्लियर मिखेल भक्तन, अगेन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे न्यू क्रिटिसिज्म में। देन विल गो फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरीज, फेमिनिस्ट थ्योरीज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, उसको क्लियर करना है, डीकंस्ट्रक्शन को समझना है, एंड द लास्ट कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरीज, उसको करना है। इड ईगो और सुपर ईगो कॉन्सेप्ट पेपर में आएगा गाइस, तैयारी करके जाना इस बार। क्वेश्चन मैं बताया था पहले आने हैं, आप लोगों ने तैयार कर लेने। फिर जम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म। व्हेन समबडी कम एंड टॉक टू मी अबाउट द क्लासिकल क्रिटिसिज्म, व्हाट I'll say work Plato and Aristotle. Yes, I'll say be a master of Plato and Aristotle so that you can clear each and every point. आप बोलते हो प्लेटो एंड एरिस्टोटल से तो गुरु चेला थे, मास्टर एंड द फॉलोअर। प्लेटो वाज द मास्टर। अब खाली मास्टर नहीं पढ़ना है, इमिटेशन थ्योरी, इमिटेशन को क्लियर करना है। मिमेसिस, सर सेम थिंग, मिमेसिस एंड इमिटेशन आर द सेम थिंग, वो क्लियर करना है। सर वी नीड टू क्लियर कैथारसिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैथारसिस क्लियर होना चाहिए आपको, क्या है कैथारसिस, कैसे क्लियर करें। ट्रेजिक फ्लो पता होना चाहिए। हेमरेशिया, यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ हेमरेशिया। ये शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, कंफर्म आएंगे। ब्लॉक 1 जो मैंने बोला इंट्रोडक्शन, उसमें 6 शॉर्ट नोट्स बताता हूँ आपको, कंफर्म पेपर मिलेंगे 2, 100%। दैट्स रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकार, श्रुति, औचित्य। If you're following my videos guys, तो लास्ट वीडियो MEG5 की इंडियन एस्थेटिक के नाम से मैंने डाली थी, उसको जरूर ऑन टिप कर लेना। 100% उनमें से 2 पेपर में आएंगे, 100%। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, क्या है करना, कैसे करने का तरीका क्या है। शुड आई रिपीट, इंडियन एस्थेटिक में रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, औचित्य एंड स्मृति, ये 6 के 6 ऑन टिप कर लेना गाइस। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल में प्लेटो, एरिस्टोटल दोनों को क्लियर करना है। We need to understand both. Along with these, we need to understand the way of writing, how they write, क्या नॉर्म्स है, उनको कैसे क्लियर करना है। इमिटेशन थ्योरी, इमिटेशन होता है, मिमेसिस पूरा पता होना चाहिए। You need to understand the difference between Plato and Aristotle. Why Plato is hostile towards poetry? This is something important. दोनों का पॉइंट भी बिल्कुल अलग है। एक कहता है पोइट्री डेंजरस है, एक कहता है पोइट्री क्रिएटिव है, एक कहता है मिसलीड करती है, एक कहता है ये इनोवेटिव है। तो दोनों के अपने पॉइंट हुए हैं, दोनों अपने पॉइंट से चल रहे हैं। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड बोथ, दोनों समझना है, तभी मैं हेमरेशियो क्लियर कर पाऊंगा, तभी मैं कैथारसिस को क्लियर कर पाऊंगा। कैथारसिस को क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं, प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं, प्योरोगेशन भी बोलते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यू मस्ट नो ऑल दिस। अगर आपको ये पता तो बड़े आराम से आप कनेक्ट कर पाओगे, दैट डेफिनेटली वर्क फॉर यू। तो आपको ये आना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देन जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट्स, दैट्स ट्रू। द नेक्स्ट सेगमेंट्स कंटेन रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसको बोलते हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म। सो आई हैव WB, नहीं सर यहाँ पे तो विलियम वर्ड्सवर्थ आता है, ST कॉलरिज आएगा, PB शेले आएगा। जब मैं PB शेले की बात करूँ, मैं डिफेंस ऑफ पोइट्री की बात करता हूँ सर, कंफर्म आ रहा होता है।
Defense of poetry, that's really important. When you talk about ST college, you talk about the certain imagination and fancy and imagination. आप बोलते बायोग्राफी लिटरेचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बायोग्राफी लिटरेचर, ये बायोग्राफी लिटरेचर लिखना क्यों पड़ा था? क्योंकि उस सबने फ्रेंड को सपोर्ट किया था. Who was that friend? विलियम वर्ड्सवर्थ. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि पोएट्री और प्रोज दोनों की लैंग्वेज एक होनी चाहिए. समाउ जो पोएट्री जानते हैं, जिनको लिखना आता है, वो जानते हैं पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव सेम लैंग्वेज फॉर पोएट्री एंड प्रोज. हाउ कुड इट बी? इट्स नॉट पॉसिबल. उसको डिफाइन करता है, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है. सो वी गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि भी दोनों अलग है यार. दोनों अलग चीजों में क्लियर करें. या मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, फिल्ट्रेशन की बात करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करता हूँ, देन मैं उसके इमेजिनेशन को रिवील करने की बात करता हूँ. ये फंक्शंस हैं यार. वो फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए जो लिटरेचरिज्म के हैं. रोमांटिक में, ऑब्जर्वेशन में आपको फंक्शंस क्लियर होने चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ. सो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड. दोज हु स्टडीड सीरीज, थोड़ा कुछ पढ़ा तो उनको लग रहा होगा हाँ सर बिल्कुल बता रहे हैं, वो चीज़ें हमें फॉलो करनी है. जो पहली बार गाइस लिख लेना, पेपर चेक कर लेना, इसके बाद कुछ नहीं आएगा जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ. व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म सर नए लोग आते हैं तो अलग सोच लेते हैं. लेकिन कुछ लोग पहले से हैं जिनका दबदबा है. अगर ट्रिनिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ, मूलराज आनंद की बात करूँगा, आर के नारायण की बात करूंगा, डेफिनेटली सर बहुत डोमिनेंट है यार. सर मैं राजा राव की बात करूंगा. दीज थ्री आर नोन एज द ट्रिनिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. कौन बोला? मुल्कराज आनंद बोला, राजा राव बोला एंड आर के नारायण बोला मैंने. सेम इनके नाम बहुत बड़े. अनीता देसाई बहुत बड़ा नाम है. सीरियस अनीता देसाई आप बोलते सर लिखना कैसे लिखता है. महेश दत्तानी अगेन अ बिग नेम. इनसे अगर मैं चेतन भगत को कंपेयर करूंगा जो आज का राइटर है, तो उनके बराबर नहीं है यार. वो तो नेक्स्ट लेवल थे यार वो लोग. लेकिन चेतन भगत अच्छा राइटर है. आज के लोगों को अच्छा राइटर लगता है, डेफिनेट लगता है. आई कांट हेल्प इट, लेकिन लगता है उनको. तो यहाँ पे लेकिन जब आप इनके नाम को लेके पढ़ोगे तो आप चेतन भगत जगह नहीं दोगे, आपको साइड रखोगे उसको. दीज आर द मास्टर्स. लेकिन अगर मैं इनके बीच में एक मेरी स्टूडेंट है पल्लवी, मैं उसको रखता हूँ. शी इज द राइटर, शी इज राइट इन द बुक्स. वो यहाँ रखती है तो सॉरी टू से बहुत सारी स्टूडेंट्स, मैंने नाम नहीं याद पड़ रहा सबके, ठीक है. तो एक का नाम याद आया जिसकी कल मुझे बुक आई थी, तो मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया. लेकिन बाकी सब ऑलमोस्ट आई हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स, दोज आर राइटर्स. तो मैं उनका नाम ले, सॉरी डियर. तो दिस जस्ट आ कहते हैं मूवमेंट पे जो नाम याद है मैंने बोल दिया. तो यहाँ पे मैं उसके काम को रखूंगा तो उससे कंपेयर करूंगा तो आप डेफिनेटली नहीं पढ़ोगे यार कि भाई इसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, वो लोग बहुत डोमिनेंट है. लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ आपको काम को देखना है, नाम को नहीं देखना. आप सिर्फ काम को देख रहे हो, उस काम के बेसिस पे आप उनको जज कर रहे हो. You're judging all these on the basis of their work. This is known as new criticism. ये है न्यू क्रिटिसिज्म. इसे हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं. जब हम नाम को नहीं देखते, हम काम को देखते हैं. When we talk about work, नोट की काम किसका है, that is practical criticism, or you can say that it is new criticism. So we guys need to clear the concept. चीजें कनेक्ट तब होती है जब हम उनको समझ होते हैं, and we able to understand कि हाँ this is a way to guide, this is a way to write down. ये आपको आना चाहिए. Yes, you need to work on John Gone. आप बोलते हो सर कई लोग हैं जो हम काम करेंगे उसको क्लियर करेंगे. ये नाम किसने दिया, न्यू क्रिटिसिज्म क्या था, टी.एस. इलियट का वर्क आता है सर, हम उसकी बात करते हैं, हम ट्रेडिशनल टैलेंट की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल टैलेंट की बात करते हैं. Yes, you guys talk about these, but I do have lots of things. Honestly, when I'm talking about new criticism, तो सीरियसली बहुत कुछ है न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ने के लिए. आपको सब थॉरली पढ़ना पड़ेगा. एंड डोंट वरी, मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. तो मैं रिक्वेस्ट कर ही देता हूँ बच्चों से, अगर आप पहली बार आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सीरियसली इट मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर फॉर यू गाइस. मैं डेफिनेटली करता हूँ, करता रहूँगा टिल आई एम हियर. तो आई विल वर्क फॉर यू गाइस. तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए. हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स को कैसे समझते हैं, सारी चीज़ ऑन टिप कर लो. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पे. दैट इज मार्क्सिस्ट लिटरेचर क्रिटिसिज्म.
So what is Marxist literary criticism? Marx, say the socialist था, he's the socialist, Karl Marx. We have heard the name of this guy. He more talk about the difference between rich and poor. क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं सर. He talks about class struggle. He talks about reality. He talks about the belongings of the writers. He talks about the background of writers. कि वो उनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है. That's very true. If I tell you that to write a story, definitely going to write on something that you feel personally. और आप पर्सनली वही फील करोगे जिस इकोनॉमिक क्लास को आप बिलोंग करते हो. If you're blessed with everything, definitely तो आप you cannot write on like a poor. Sorry, you cannot write on because you never experienced it. पर जो बेचारा गरीबी है, बचपन से गरीबी देखी, वो कैसे लिखेगा अमीरों की कहानी यार. आप बोलो विलियम शेक्सपियर लिखेगा गरीबों की कहानी, नहीं लिख सकता, उसके बस की नहीं. उसने फील नहीं किया पॉवर्टी को अभी. अब बोलो मुल्क राज आना एक ब्राह्मण का व्यू पॉइंट बताएगा, कैसे बताएगा? ही वाज एससी एंड एसटी. उसके सारी स्टोरीज में एससी एसटी की स्ट्रगल दिखते हैं. एक स्टेटमेंट भी कोट की गई फूले ने, मुल्क राज आना ने नहीं, दैट ओनली दलित कैन राइट ऑन दलित लिटरेचर. somehow I'm very much agreed with him because the one who wear the shoes know the pain where it pains. तो वहां कनेक्ट करता है, वो वहां कनेक्ट करता है, तो आप उससे जज कर सकते हो उसको. राइटर्स सब हैं, सब राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं. I'm not on marginalized group, or I'm talking about the rich one or the poor one or the middle class. Everybody have their own way to write. Everyone, I respect every writer. Poole is one of the finest writer. तो आप हर आदमी की अच्छी क्वालिटी देखना यार. Why you look at the bad one? Everybody has something good in it. उसको डील करना आपने. अब वो तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर में ही है. वो बेस की बात करता है, सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है, सोशल रियलिज्म की बात करता है, वो वल्गर लिटरेचर की बात करता है. व्हाट इज वल्गर सर? So when you talk about vulgar, it looks so different. वल्गर कुछ गलत नहीं है, वो जिस सोसाइटी में रहता है वो उसकी बात कर रहा है. When you talk about marginalized group, तो definitely abusive language is very common to them. He can write on that in literature. But honestly, when some stream class or the class, you know what the class means, they're going to read this is sorry, yaar, what the hell they've been writing on? They're just writing what they feel. यही तो करना है आपने. इसको वल्गर लिटरेचर कहते हैं हम. सर देखो, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बता रहा हूँ कौन से पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. फिर आप बोलते हो फेमिनिस्ट थ्योरीज. सर मुझे ब्लैक फेमिनिज्म पता होना चाहिए. आई नीड टू नो द कलर डिफरेंसेस. आई नीड टू नो दैट हाउ इट्स बीन वर्क ऑन. गायनोक्रिटिसिज्म क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है गायनोक्रिटिसिज्म का? गायनो डेफिनेटली कनेक्ट करता है वुमेन से, गायनीज. बट यहाँ गायनोक्रिटिसिज्म है गाइस. इट्स नॉट अबाउट गायनी, इट्स अबाउट गायनोक्रिटिसिज्म. A literature written by a woman for a woman. हिंदी में समझते ना, एक लिटरेचर वुमन लिख रही है और वुमन ही के बारे में लिख रही है, तो आप उसको डील करते हो. यहाँ पर तो विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन की बात करते हो, और रूम्स ऑफ वन सॉन की बात करते हो, वर्जीनिया वुल्फ. You talk about second sex, feminist literature in the wilderness. Yes, you talk about all these. चार अलग अलग टॉपिक्स हैं. शो वॉल्ट है मेरे पास, सैपर वुल्फ मेरे पास सर वर्जीनिया वुल्फ आ गई. तो यार ये सबको समझना है. आई नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. वो 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा इनका, 100%. Yes, if you're preparing for June T examination, guys, you just have 2 month shots. मार्च बिगिन हो चुका है, अप्रैल एंड मई जस्ट 2 months. जून फर्स्ट एग्जाम आपका. तो नाउ क्या सीट की पेटी बांध लो गाइस. दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो वेटिंग की सर की क्लासेस ज्वाइन करेंगे, नोट्स लेंगे, कर लेंगे. भैया किस कब करोगे? लास्ट में करोगे? अभी लो, अभी शुरू करो क्लासेस. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, बट स्टार्ट नाउ, राइट नाउ. I'll make a video. See, I'll make a video for every paper like this कि आपको कनेक्ट कर पाऊं, आप चीजों समझ पाओ क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलो क्या होंगे. Yes, I'm here to tell you the basic formats. You guys need to rule these from the beginning till the last. फिर मेरे पास आता है deconstruction. One of the favorites of mine, deconstruction.
The thought process always is the other side of coin. Always is the other side of coin. You're always bad in some other's books. How good you are, that doesn't matter. But you definitely be the evil in someone's book. मैं भी होऊंगा किसी की बुक्स में, तो डेफिनेटली मैं भी बुरा होऊंगा. हो सकता है ज्यादा क्यों, लेकिन can't help it. This is the reality. This is deconstruction. Yes, this is known as deconstruction. क्या है deconstruction? कैसे काम करता है? किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा हो सकता है. किसी को आपके एक्ट्स अच्छे लगेंगे, किसी को आपके एक्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे. इस वीडियो में ही कई लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, वो वीडियो को लाइक मारेंगे, शेयर भी करेंगे इवेंट से. किसी को बिल्कुल अच्छी लगेगी वीडियो, तो अपने आइडियोलॉजी देगा, डेफिनेटली उसके थॉट प्रोसेस अलग होंगे. आप दैट्स डीकंस्ट्रक्शन सर. यस, दिस इज डीकंस्ट्रक्शन. अब आप कैसे कनेक्ट करते हो, किस तरह कनेक्ट करते हो, कौन से पॉइंट्स आपको आने चाहिए. Why you guys need to clear each and everything from the beginning till the last and get all what you want. That's deconstruction. Come to the major point. Now we need to understand contemporary literary theory. So what is contemporary today's world scenario? Today's scenario. अब इसमें लिटरेरी थ्योरीज क्या हैं, काम कैसे करती हैं, उनको क्लियर करना है. As such, when you're talking to me, I'll definitely say the students don't do this block, leave it. 7 blocks are more than enough. But when some other student says, sir, please do tell us something very important that we need to do in this, then I'll just go with the 2 or 3 things that I'm going to tell you and follow these. That's all. So it's a छोटा सा effort from my side to make you understand MEG 05. Concept क्या है, कैसे clear करना है. Definitely in the next video I'm going to explain each and every important topic through my notes in the class, so बच्चे connect कर पाएं उसके बाद. Till then, keep watching, guys.